दोस्तों, आजादी के बाद भारत पाकिस्तान, चीन और आतंकवाद जैसे दुश्मनों से घिर चुका है। ये सभी हमारे देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए खतरा बन गए थे। सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मनों से लड़ने के लिए भारत को हथियारों की जरूरत पड़ने लगी, जिसके लिए वह रूस और दूसरे देशों पर डिपेंड रहने लगा। इसके लिए भारत अपने रेवेन्यू का मेजर पोर्शन खर्च करने लगा था। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से देश की सिक्योरिटी और सेना की शक्ति बढ़ी तो सही, लेकिन सरकारी खजाने पर दबाव जरूर बढ़ने लगा। लेकिन अब भारत हथियारों के इम्पोर्ट को घटा तो रही है, लेकिन साथ में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत देश में ही बनाए गए हथियारों को 80 से ज्यादा देशों को बेच भी रहा है। इससे देश का सरकारी खजाना भी बढ़ रहा है और डिफेंस के मामले में भारत आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंस भी हो रहा है। एक के बाद एक मल्टी रोल, पावरफुल और खतरनाक भारतीय हथियारों की डिमांड दुनिया में बढ़ने लगी है। भारत इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर पाया, आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही उन देशों और हथियारों के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वजह से भारत आज इस लिस्ट में खुद को स्थापित कर पाया है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए, डिफेंस सेक्टर में देश जिस तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है, तो उस बेसिस पर यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि वो दिन जल्द ही आने वाला है जब भारत पूरी तरह से सेल्फ मेड हथियारों से सुसज्जित हो जाएगा। आज दुनिया भर के कई देश हैं दोस्तों जो भारत में बने हथियारों को खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। ये देश मेनली साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के हैं। अगर पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें तो पता चलता है कि फाइनेंशियल ईयर 2013 से 14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 686 करोड़ रुपए का था, जो अब 2022 से 23 में बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इन 9 सालों में देश के डिफेंस एक्सपोर्ट में करीब 23 गुना का उछाल आया है। स्वीडन बेस्ड सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्म्स एक्सपोर्ट के मामले में भारत ब्राजील और पुर्तगाल को पछाड़ते हुए 23वें प्लेस पर आ चुका है और ये सब संभव हो पाया है भारत सरकार की आत्मनिर्भर योजना से। या दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत आज पूरी तरह से अपने ही हथियारों को यूज करने लगा है और हथियारों के इम्पोर्ट को पूरी तरह से रोक दिया है। दरअसल भारत आज भी अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े देशों जैसे कि रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल पर डिपेंड है। लेकिन अब हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत कुछ हद तक रक्षा उपकरणों का उत्पादन घरेलू स्तर पर भी कर रहे हैं और उसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा भी दे रहे हैं, जिस वजह से हम अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आर्म्स एक्सपोर्ट की राह में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही उतना अच्छा नहीं रहा है जितना होना चाहिए था, लेकिन पिछले 8 सालों में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल कर पाना हमें अपनी क्षमता को लेकर उत्साहित करने के लिए काफी है दोस्तों। जी हाँ, हालांकि सिप्री इसके रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक हथियार बाजार में हुए लेन देन का यह मात्र 0.2% रहा है, लेकिन फिर भी हम आंकड़े से खुद को और भी मोटिवेट कर सकते हैं। जब साल 2014 में देश में पहली बार मोदी सरकार सत्ता में आई तो उस वक्त हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट केवल 1941 करोड़ रुपए का ही था, लेकिन मोदी सरकार ने देश के डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन की क्षमता को विकसित करने की अपनी सोच न सिर्फ देश के सामने जाहिर की, बल्कि उसके लिए मिशन मोड में भी काम किया। रक्षा उत्पादों के एक्सपोर्ट करने वाली 100 फर्मों के साथ डील। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने अगले 5 सालों में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के डिफेंस इक्विपमेंट का वार्षिक निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन के मौके पर बेंगलुरु में कहा था कि हम अपने मौजूदा 1.5 बिलियन डॉलर के डिफेंस एक्सपोर्ट को 2024 से 25 तक 5 गुना बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने का इरादा रखते हैं और केंद्र सरकार द्वारा किए गए पॉजिटिव एफर्ट्स का पॉजिटिव रिजल्ट मिलना भी शुरू हो गया है। भारत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत अब 85 से भी ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बने डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि इंडियन इंडस्ट्रीज ने डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने वाली 100 कंपनियों के साथ दुनिया को इक्विपमेंट का डिजाइन और उन्हें विकास की अपनी क्षमता दिखाई है। अभी भारत जिन हथियारों को दूसरे देशों को बेच रहा है दोस्तों, उसमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तेजस, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश अस्त्र, नाग मिसाइल, हल्के हथियार, अर्जुन टैंक और गोला बारूद के साथ साथ दूसरे आर्म्स भी शामिल हैं। दोस्तों, भारत के आर्म्स एक्सपोर्ट के ट्रेंड को देखें तो 2017 से 2018 में भारत ने 4,682.36 करोड़ रुपए के आर्म्स को एक्सपोर्ट किया था और इसी तरह से 2018 से 2019 में 10,745.77 करोड़ रुपए, 2019 से 2020 में 9,115.55 करोड़ रुपए, 2020 से 2021 में 8,434.84 करोड़ रुपए और 2021 से 2022 में 15,920 करोड़ वैल्यू के इंडिया मेड आर्म्स
को हमने दूसरे देशों को बेचा है, और जो देश हमारे आर्म्स खरीद रहे हैं, जिसमें वियतनाम, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस समेत कई दूसरे देश भी शामिल हैं। वियतनाम, जो चीन का एक कट्टर दुश्मन है, उसने भी अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए भारत से सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील की है। इसके अलावा दोस्तों, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को खरीदने के लिए आर्मेनिया भी आगे आया है। इसी तरह आकाश मिसाइल को खरीदने के लिए फिलीपींस, वियतनाम और सऊदी अरब भी आगे बढ़े हैं, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए ध्रुव हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए म्यांमार और फिलीपींस ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। साउथ ईस्ट कंट्री मलेशिया 15 तेजस फाइटर प्लेन्स खरीदने को बेताब है। इतनी बड़ी संख्या में जब देश भारत के हथियारों को खरीदने के लिए आगे आते हैं तो ये हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। आर्म्स प्रोडक्शन में भारत की क्षमता। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि आजादी के बाद देश ने डिफेंस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं किया था, जबकि भारत का डिफेंस इंपोर्ट पर डिपेंड रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ रक्षा उपकरणों को बनाने के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये रही कि इनका फुल स्केल पर यूज नहीं किया गया। जैसे आज के टाइम पर हमारे पास DRDO की 40 से ज्यादा लैब्स हैं। इसके अलावा देश में 40 से ज्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज भी हैं। पहले इसका इस्तेमाल डिफेंस एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित न करके केवल इंडियन फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दुनिया एक युग में एंटर कर रही थी, तो भारत सरकार ने भी नैतिकता को आधार मानकर डिफेंस इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इजाजत दी थी। जी हाँ दोस्तों, अब इन सब की बदौलत हमारे देश में फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस जैसा डिफेंस इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो सका। हालांकि अब ये पूरी तरह से बदल गया है। अपनी आउटडेटेड पॉलिसी में बदलाव करते हुए जहां भारत सरकार एक और एक्सपोर्ट बेस्ड इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम को डेवलप करने पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा दिया है। डिफेंस के कुछ एरियाज में तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को 100% तक होने की छूट दी गई है, यानी कि अब सरकारी कंपनियों के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी डिफेंस रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बना सकती हैं, जिन्हें भारत सरकार के साथ ही दूसरे देशों को भी बेचा जा सकता है। क्या हम वैश्विक मांग को पूरा कर पाएंगे? लेकिन दोस्तों, जब एक तरफ कई देशों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है कि वो भारत में बने आर्म्स प्रोडक्ट को खरीदे, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल सामने आता है कि क्या भारत इस डिमांड को पूरा कर पाएगा। और इसके अलावा ये भी सवाल आता है कि जहां पहले से ही इजराइल, अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे दिग्गज सप्लायर्स मौजूद हैं, तो क्या भारत उनको बीट कर पाएगा? तो अगर हम अपने इस समय की सिचुएशन और ग्लोबल मार्केट की मांग को देखें, तो हम कह सकते हैं कि अभी हम इसे पूरा तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कम से कम हमें अगले 1 दशक तक अपने आप को तैयार करना होगा, और साथ ही सरकार को ऐसे ही मिशन मोड में लगातार काम करना होगा। भारत के लिए एक एडवांटेज ये रहता है कि अमेरिका या दूसरे देशों के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वो उनके मुकाबले भारत के सस्ते हैं, और ऐसे देश हैं जिन्हें सस्ते और हल्के हथियारों की जरूरत रहती है। जी हाँ दोस्तों, तो भारत ऐसे देशों को अपने हथियारों को आसानी से बेच सकता है, जैसे कि आर्मेनिया, श्रीलंका, म्यांमार। इसके अलावा भारत के पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी है, जिसकी कैपेबिलिटी वर्ल्ड लेवल की है, और इसके लिए इसकी डिमांड बड़े बड़े शक्तिशाली देश करते हैं। अपने डिफेंस प्रोडक्शन को मजबूत करने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय विदेशी कंपनियों से साझेदारी करने के लिए जोर दे रहा है, लेकिन अभी इस दिशा में कोई अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आया है। इसी तरह हम 6 डीजल सबमरीन्स को डेवलप करने के लिए एक विदेशी मैन्युफैक्चरर के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाने पर जोर दे रहे हैं, ताकि इन लड़ाकू सबमरीन्स को मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत डेवलप करके उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार अब 2 डिफेंस कॉरिडोर भी बना रहा है। जी हाँ, एक उत्तर प्रदेश में तो दूसरा तमिलनाडु में। इससे 5 बिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि देश की डिफेंस की ज्यादा से ज्यादा जरूरतें देश में ही पूरी हो जाएं और दूसरे देशों पर ना डिपेंड रहना पड़े। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत के बढ़ते डिफेंस पावर की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही आगे भी इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल के सारे अपडेट्स आपको तुरंत अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।